हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 16 दैनिक जीवन में रसायन से आपके एग्ज़ाम में जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्न को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उन पर सेपरेट वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और जाके आप सर्च करेंगे STR क्लासेस, वहाँ से आप इन सभी वीडियोज़ की PDF को ले सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये क्वेश्चन। देखिए इस सीरीज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है और हमने ये NCERT से लिया है और ये है आपका पाठ्यनिहित प्रश्न इंटेक्स क्वेश्चन 16.1। आइए समझते हैं इसमें क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है कि अनिद्राग्रस्त रोगियों को चिकित्सक नींद लाने वाली गोलियां लेने का परामर्श देते हैं, परंतु बिना चिकित्सक से परामर्श लिए इनकी खुराक लेना उचित क्यों नहीं है। आइए अब इसका आंसर को देखते हैं। नींद की गोलियों में प्रशांतक या प्रीति अवसादक होते हैं। ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करके नींद लाते हैं। यदि इनकी खुराक उचित प्रकार से नियंत्रित ना हो तब ये अत्यधिक हानि पहुंचा सकती हैं। इसीलिए सलाह दी जाती है कि इन नींद की गोलियों को चिकित्सक की सलाह से लेना चाहिए। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि नींद की गोलियों में प्रशांतक, ट्रैंक्विलाइजर या प्रीति अवसादक, एंटी डिप्रेशन होता है और ये तंत्रिका तंत्र को, न्यूरो सिस्टम को प्रभावित करके, इफेक्टिव करके नींद लाते हैं। अगर इनकी खुराक, इनकी डोज उचित प्रकार से नियंत्रित ना हो तब ये अत्यधिक हानि पहुंचा सकती हैं। इसीलिए सलाह दी जाती है कि इन नींद की गोलियों को, इन स्लीपिंग पिल्स को चिकित्सक की, डॉक्टर्स की सलाह से ही लेना चाहिए। आइए अब हम समझते हैं प्रशांतक, ट्रैंक्विलाइजर्स या प्रीति अवसादक, एंटी डिप्रेशन क्या होती हैं और इनके एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। देखिए यह है प्रशांतक, ट्रैंक्विलाइजर्स, वह रसायन या औषधि जो रोगी को चिंता, उत्तेजना, चिड़चिड़ापन और मानसिक तनाव कम करने की अवस्था में दी जाती हैं, प्रशांतक, ट्रैंक्विलाइजर्स कहलाती हैं। तो हमने सीखा कि ट्रैंक्विलाइजर्स वे रसायन या औषधि होती हैं जो रोगी को चिंता, एंजाइटी, उत्तेजना, एक्साइटमेंट्स और चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी और मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेन या मेंटल स्ट्रेस को कम करने की अवस्था में दी जाती हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रैंक्विलाइजर्स। अब देखिए आगे क्या लिखा है। इसका कार्य उत्तेजना कम करना और ये दिमागी उपचार में दी जाती हैं। ये नींद की गोलियों का आवश्यक घटक होते हैं। क्लियर? तो आपको ट्रैंक्विलाइजर्स की डेफिनेशन तो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आइए अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यह इसके एग्जाम्पल हैं, इसके उदाहरण हैं क्लोरप्रोमेजिन, बेंजोडाइजेपाइन हैं। और देखिए ये भी याद रखें, ये वाली लाइन मैंने NCERT से उठाई है। क्लोरडाइजेपॉक्साइड तथा मेप्रोबमेट तनाव दूर करने के लिए अपेक्षाकृत मंद प्रशांतक हैं। तो ये थे इसके एग्जाम्पल। तो आई होप आपको ट्रैंक्विलाइजर्स की डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम देखते हैं प्रीति अवसादक, एंटी डिप्रेशन क्या होता है। देखिए यह है प्रीति अवसादक, एंटी डिप्रेशन। इसकी डेफिनेशन समझते हैं। जब व्यक्ति अवसादग्रस्त, डिप्रेशन हो जाता है तो इस स्थिति में रोगी को प्रीति अवसादक, एंटी डिप्रेशन औषधि की आवश्यकता होती है जो नोरएड्रेनालिन, एक तंत्रिकीय संचारक है, के निमीकरण को उत्प्रेरित करने वाले एंजाइमों को संदमित करती है। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि एंटी डिप्रेशन
कब दी जाती है? एंटी डिप्रेशन उन व्यक्तियों को दी जाती है कि जब व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, जब व्यक्ति अवसादग्रस्त हो जाता है। अब इसका कारण क्या होता है देखिए, तो देखिए एंटी डिप्रेशन क्या करती है? एंटी डिप्रेशन ये करती है कि जो आपका नोर एड्रीनेलिन था, क्या बताया था मैंने, न्यूरोट्रांसमीटर था, इसके निमीकरण डिग्रेडेशन को उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम को संदमित करती हैं, इनहिबिट करती हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एंटी डिप्रेशन क्या होता है। आइए अब इसके एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए ये है इसके एग्जाम्पल, इप्रोनाइजिड, फिनेल्जिन आदि हैं। अब देखिए ये एनसीईआरटी से लाइन मैंने ली है यहाँ पर, जरा से अच्छी तरह से याद रखें। आपके ऑप्शन आपके बहुविकल्प में, आपके अति लघु में आपसे पूछ सकता है। इक्वेलिन का प्रयोग अवसाद और अति तनाव के नियंत्रण के लिए किया जाता है। अब देखिए ये जो मैंने यहाँ पर नोट लिखा है, इसे ध्यान से समझो। ये मैंने एनसीईआरटी से लिया है, जो पेज नंबर 468 पर है। ये भी आपके एग्जाम में, आपके ऑब्जेक्टिव में, आपके बहुविकल्प में आपसे पूछा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, इन्हें आप अच्छी तरह से याद रखें और अपने नोट्स में इनको लिख लें। तो इसीलिए मैंने इन लाइन्स को इस क्वेश्चन में रख दिया है। आइए इन्हें भी अब समझ लेते हैं। देखिए बारबीट्यूरिक अम्ल, और इंग्लिश में क्या लिखा है, बारबीट्यूरिक एसिड के व्युत्पन्न बोले तो डेरिवेटिव्स, जैसे वेरोनल, एमिटल, नेम्ब्यूटल, सैकोनल, परिशांतकों का एक महत्वपूर्ण वर्ग बनाते हैं। देखिए इनको भी आप याद रखो कि बारबीट्यूरिक एसिड के व्युत्पन्न जैसे वेरोनल है, एमिटल है, नेम्ब्यूटल है और ल्यूमिनल है और सैकोनल है, ये परिशांतकों का एक महत्वपूर्ण वर्ग बनाते हैं। देखिए इन्हें बारबीट्यूरेट और इंग्लिश में बारबीट्यूरेट्स कहते हैं। बारबीट्यूरेट निंद्राजनक, हिप्नोटिक अर्थात इनके प्रयोग से नींद आती है। परिशांतकों के रूप में उपयोग किए जाने वाली कुछ अन्य पदार्थ वैलियम, सेरोटोनिन हैं। तो आज का ये प्रश्न था, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो हमने क्या सीखा आज? हमने सीखा कि परिशांतक क्या है, प्रति अवसादक क्या है, और साथ में हमने इंटेक्स क्वेश्चन 16.1 को भी कवर किया। और इनमें जो वर्ड्स मैंने यूज़ करे थे उनकी मीनिंग्स मैंने यहाँ पे लिख भी दी हैं। और आप जब हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जाकर ये पीडीएफ को लेंगे तो वहाँ पर ये आपको सभी मीनिंग्स याद करने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।